हेलो अगेन। वेलकम टू लोटस सर्कल स्टडी सेंटर। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। सो हम इस चैप्टर का जो है मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है फटाफट एक गो में करवा देती हूँ, ताकि आपकी फटाफट प्रिपरेशन हो जाए एंड आपको ज़्यादा एफर्ट भी ना लगे। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। तो आप जैसे ही इसके पेज नंबर 28 पे आएंगे, द फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंसेप एंड पियादासी। इस चैप्टर के अंदर आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, टाइम पीरियड याद रखना है 600 BCE टू 600 CE। तो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 इन तीनों का टाइम पीरियड सेम है, 600 BCE टू 600 CE। सो टॉपिक नंबर 1, प्रिंसेप एंड पियादासी, इसकी थर्ड लाइन मार्क करिएगा। जेम्स प्रिंसेप जो थे, ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे इंडिया के अंदर, एंड दो भाषाएं डिसाइफर करी थी, दैट इज़ ब्राह्मी एंड खरोष्टी। ये पेपर में आ जाएगा। एंड इन्होंने जो है ये भाषा इनको कॉइन्स वगैरह पे मिली थी। इसके अलावा इसके अंदर एक और लाइन आती है, लास्ट की 2 लाइनों में आता है कि इनको बार बार इंस्क्रिप्शंस में एक नाम लिखने का नाम पढ़ने के लिए आ रहा था, दैट वाज पियादासी। एंड बाद में इन्होंने जब इसको पूरा डिकोड किया तो उन्हें पता चला पियादासी इज वर्ड यूजिंग बीइंग यूज्ड फॉर अशोका। तो आपको पियादासी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड। ये बोर्ड में आ चुका है, आपको CUT में भी आ जाएगा। और ये किसके लिए यूज़ होता था? अशोका के लिए यूज़ होता था। पेज नंबर 28 पे ही आपको एक पिंक बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है एपिग्राफी विच इज़ अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये भी आपको बोर्ड्स में आया हुआ है, CUT में आ सकता है। देन आप पेज नंबर 29 पे आइएगा। इंस्क्रिप्शन, ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंस्क्रिप्शन। इसकी पहली 4 लाइनें आप कर लीजिएगा। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? वो राइटिंग विच इज़ एंग्रेव्ड ऑन अ वेरी हार्ड सरफेस, इसको आप इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसी के आप 10th 11th लाइन में आएंगे तो आपको वर्ड मिलेगा पैलियोग्राफी, PALAEOGRAPHY, पैलियोग्राफी। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज एपिग्राफी, स्टाइल ऑफ राइटिंग इज पैलियोग्राफी। देन आप टॉपिक नंबर 2 पे आइएगा, अर्लियर स्टेट द 16 महाजनपदास। सो आपकी पहली 2 लाइनें क्वेश्चन हैं जो कि 3 मार्कर में आती हैं, दो कि भाई 6th सेंचुरी BC की क्या खास बात है, वाई इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं कि इस टाइम पे आयरन का यूज़ बढ़ जाता है, मेगा सिटी स्टेट्स आते हैं, कॉइनेज सिस्टम आता है, बुद्धिज्म जैनिज्म आता है। एंड टोटल में कितनी महाजनपदास आती है? याद रखिएगा 16 महाजनपदास आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, महाजनपदास की जो थे किंग्स जो थे, वो एक ही महाजनपदा को रूल करने के लिए एक से ज़्यादा किंग्स होते थे, जिसको हम गणा, संघा या ओलिगार्की कहते थे। ये याद रखिएगा, गणा, संघा, ओलिगार्कीज। जब पावर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, जैसे 4-5 लोगों के बीच में शेयर हो रही है एंड चारों पांचों को इक्वल लेवल मिला हुआ है, तो उसे ओलिगार्की, गणा या संघा कहते थे। बुद्ध एंड महावीरा भी ऐसे ही गणा संघा से बिलोंग करते थे। और हर महाजनपदा की कैपिटल सिटी होती थी विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, जिसके आसपास किला बना होता था। पेज नंबर 30 पे आइएगा। पहली 2 लाइनें, ब्राह्मणों ने इस टाइम पे जो है रिचुअल टेक्स्ट कह दीजिए लिखने, सांस्कृतिक टेक्स्ट लिखने स्टार्ट कर दिए थे, जिनको हम धर्म सूत्र कहते थे, जिसके अंदर आपकी राजा की ड्यूटीज उन्होंने मेंशन करी है क्या क्या थी। इनको टैक्सेस लेना होता है, ट्रिब्यूट लेना होता है कल्टिवेटेड ट्रेडर से। इनको जो है ये नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर रेड कर सकते हैं एज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। प्लस इनको अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी रखनी होती थी, अपनी एक ब्यूरोक्रेसी रखनी होती थी। फिर पेज नंबर 31 पे आइएगा। पेज नंबर 31 पे फर्स्ट अमंग 16 मगध। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो है ये बोर्ड के अंदर 8 मार्कर में, 3 मार्कर में, 1 मार्कर में, CUT में 1 मार्कर में, कहीं ना कहीं इसको प्लेस करेंगे। तो आपको पेज नंबर 31 बहुत स्ट्रॉन्ग रख के जाना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द स्पेशल थिंग जिसकी वजह से मगध जो है नंबर 1 मेगा सिटी महाजनपदा बना? तो मगध जो है सबसे पावरफुल महाजनपदा था। क्यों? सबसे पहला पॉइंट, ये आपका पेज 31 का पूरा पैराग्राफ आपको करना है। फर्स्ट, मगध के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था, तो ये फाइनेंशियली अच्छे हो गए। फिर यहाँ पे जो है आपको एलिफेंट्स मिल गए विच वॉज पार्ट ऑफ आर्मी। आयरन माइंस मिली विच हेल्प इन मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। गंगा की ट्रिब्यूटरी एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यूज हुई। प्लस यहाँ के जो एम्बिशियस किंग थे, उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया। एम्बिशियस किंग्स के नाम दिए गए हैं बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मना नंदा। इनिशियली यहाँ की कैपिटल राजगीर थी। लेटर ऑन इसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया विच इज़ प्रेजेंट डे पटना। आपका जो है पटना क्यों शिफ्ट किया गया? क्योंकि वहाँ पे गंगा एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेटर सर्व कर रही थी। एक बार आप इसको ज़रूर देखिएगा। पेज नंबर 31। पेज नंबर 32 पे आइएगा। ये जो इमेज है फिगर 2.3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के बहुत चांस है। द लायन कैपिटल पेपर में आ जाएगा। और ये कौन बनवाता था? ये अशोका, मौर्याज बनवाते थे। ठीक है।
सो हम सबसे पहले जिस एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर जो थे उन्होंने मगध एरिया पे रूल किया था। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन इंडिया। इसके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे उनके बेटे थे बिंबिसारा और उनके आगे बेटे थे आपका अशोका। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने एम्पायर को अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक लेके गया और अशोका ने इन्हें जो है प्रेजेंट उड़ीसा तक लेके गया। तो इट वॉज एन एम्पायर विच वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक ये एक एम्पायर फैला हुआ था। क्वेश्चन आ जाएगा आपको मौर्यास के बारे में कैसे पता चलता है, व्हाट आर द सोर्सेज जिसके थ्रू हम मौर्यास के बारे में जान पाते हैं। तो इसके लिए वैरायटी ऑफ सोर्सेस हैं। 3.1 की 4th लाइन से करिएगा, जैसे कि इसके अंदर आपको जो है बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्कल्पचर, जैसे लायन कैपिटल है वो जगह जगह मिलती है। फिर मेगेसनीस एक ग्रीक एम्बेसडर था, ये आ सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेगेसनीस एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आया था एंड उसने काफ़ी कुछ जो है अपनी बुक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा। उसके अलावा उनका जो एक मंत्री था, मिनिस्टर था, दैट पॉलिटिकल मिनिस्टर ही वाज चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं। उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में काफ़ी कुछ मेंशन किया चंद्रगुप्त के बारे में। इसके अलावा आपको बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर के अंदर भी इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। लास्ट इसकी लाइन है अशोका, और उसने इंस्क्रिप्शन के अंदर जो है काफ़ी जगह पे बुद्धिज्म के बारे में लिखा, मौर्यास के बारे में लिखवाया। नेक्स्ट पैराग्राफ, अशोका वाज द फर्स्ट रूलर जो अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाते थे, इंस्क्रिप्शंस में कन्वर्ट कराते थे। और वो क्या लिखवाते थे इंस्क्रिप्शंस में? धम्मा, बिकॉज ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करते थे और धम्मा लिखवाते थे। और धम्मा के अंदर क्या आता है? रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, जनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणस कि उनको खुला दान दे, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, चाहे वो आपका रिलीजन है चाहे किसी और का रिलीजन है, सबकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, एक बार ये पढ़िएगा। फिर टॉपिक आता है 3.2, कितने बड़े एम्पायर को वो एडमिनिस्टर कैसे करते थे, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। तो जो एम्पायर आपका बलूचिस्तान अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक पहुंचा हुआ है उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने 5 मेजर कैपिटल्स बनाई थी, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए थे। कैपिटल तो पाटलिपुत्र थी, उसके अलावा 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी आता था। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज 33, लास्ट पैराग्राफ। ये जो प्रोविंशियल सेंटर थे, पॉलिटिकल सेंटर्स थे, यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे तक्षशिला उज्जैनी जो थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे पड़ते थे, तो यहाँ से ये टैक्स कलेक्शन करते थे। सुवर्णगिरी जो थी इनकी गोल्डन माउंटेन थी जहाँ से ये सोना लेकर आते थे, विच इज़ इन प्रेजेंट डे कर्नाटक। आप देखिए इसको, सोर्स 1 आप करके जाइएगा, बोर्ड्स के लिए आ सकता है, आया हुआ है कई बार, सोर्स 2 भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन लैंड एंड रिवरन रूट से होता था, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 के फर्स्ट पैरा की 6th लाइन में आपको मेगेसनीज मेंशन अ कमेटी आता है, वो कमेटी करके जाइएगा। मेगेसनी से लिखा कि मौर्यास के अंडर 6 कमेटीज़ होती थी। एक कमेटी होती थी मिलिट्री एक्टिविटी के लिए, उसके अंदर 6 सब कमेटीज़ होती थी। जो 6 सब कमेटी थी, फर्स्ट वन जो थी वो नेवी का ध्यान रखती थी, सेकंड जो है ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन खाने का ध्यान रखती थी, थर्ड जो थी फुट सोल्जर, फोर्थ कमेटी सब कमेटी जो थी वो हॉर्सेस के लिए थी, फिफ्थ चैरियट्स के लिए थी और 6th एलिफेंट्स के लिए थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल सेकंड कमेटी फूड ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस का ध्यान रखा जाता था। अशोका ने अपने धम्मा बुद्धिज्म के प्रिंसिपल को फैलाने के लिए बहुत लोगों को हायर करा। जो स्पेशल ऑफिसर हायर करे जाते थे उन्हें धम्मा महामता कहा जाता था। ये भी पेपर में आ जाएगा, पेज 34। इसके बाद आप आइएगा सीधा, सोर्स 1 सोर्स 2 करना है। 35 में आप आगे आइए, 36 में आइए, डिवाइन किंग्स। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है CUET के अंदर भी। सोर्स 3 छोड़ दीजिएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। डिवाइन किंग्स, तो डिवाइन किंग्स के अंदर आप सेकंड पैराग्राफ से करिए। कुशाना रूलर्स ने अपने कोलोसल स्टैचूज, बहुत सुंदर सुंदर कोलोसल स्टैचूज बनवाए थे और कहाँ कहाँ अपने आप को भगवान समझते थे। तो इन्होंने मथुरा के मठ में, मथुरा के मंदिरों में अपने जो हैं स्टैचूज मतलब कि इंस्टॉल करवाए थे। ऐसे ही स्टैचूज हमें अफगानिस्तान में भी मिले हैं। कुशाना अपने आप को गॉड लाइक मानते थे, वो अपने लिए वर्ड भी यूज़ करते थे, देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, पेपर में आ जाएगा। यानी इन्होंने किससे कॉपी किया था? चाइनीज़ रूलर से, क्योंकि वो अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे। देन लास्ट पैराग्राफ पेज 36 का, गुप्ता एम्पायर के अंदर हम आते हैं। गुप्ता एम्पायर ने भी के बारे में, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था ये भी। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? प्रशस्ति से पता चलता है। पेज नंबर 37 फर्स्ट पैराग्राफ। प्रशस्ति में सबसे फेमस जो गुप्ता रूलर्स की प्रशस्ति थी उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति, जिसका दूसरा नाम है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये संस्कृत में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? हरीश सेना के द्वारा लिखी गई है। किसके लिए लिखी गई है? समुद्रगुप्त के लिए।
दोबारा से गुप्तास को जानने की सबसे फेमस प्रशस्ति है आपकी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति, जिसको संस्कृत में लिखा है हरीश सेना ने लिखा है, समुद्रगुप्त राजा के लिए लिखा है। ही वॉज आर्ग्यूबली या ही वॉज मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर। सोर्स 4 आप करके जाइएगा। इमेज 2.5 आ सकती है, करके जाइएगा। सोर्स 5 करके जाइएगा। उसके बाद आप करके जाइएगा पेज नंबर 39 पे आइए। सोर्स 6 भी करना है। डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी का आपको जो है 7th-8th लाइन में गहपति वर्ड मिलेगा, ठीक है। उससे पहले की लाइन से भी कर लीजिएगा। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर्स टू लैंडलेस एग्रीकल्चर, स्मॉल पेजेंट एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स। द टर्म गहपति ऑफन यूज इन पॉलिटिक्स यूज टू डेजिग्नेट सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी। जो स्मॉल पेजेंट्स या लार्ज लैंड होल्डर्स होते हैं उन्हें गहपति बोलते थे, ठीक है। तो 4-5 लाइनें छोड़ के आपको वर्ड आएगा वेलालार, ऊजावार और आदिमाई। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, CUT में आ जाएगा। वेलालार वर लार्ज लैंड ओनर्स, ऊजावार वर प्लोमैन एंड आदिमाई वर स्लेव्स। सोर्स 6 मैंने आपको बता दिया है करना है। सोर्स 7 भी करना है। इसकी पहली 4 लाइनें 1 मार्कर में भी आती हैं कि हर्षचरिता जो है एक प्रशस्ति है, किसके लिए लिखी गई है? हर्षवर्धन के लिए लिखी गई है। ही वॉज रूलर ऑफ कन्नौज एंड इसके कंपोजर जो थे बाना भट्टा थे। इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में, ठीक है। फिर लैंड ग्रांट के अंदर से आपको सेकंड पैराग्राफ से आपको पढ़ना है कि आज तक सिर्फ एक लेडी रूलर का मेंशन आता है, हिंदू लेडी रूलर का जिसको जो है किंगडम मिला है, जिसको जो है फादर से आगे रूल करने की या फादर से काफ़ी सारी इनहेरिटेंस मिली, एज अ रूलर वो बनी। शी वॉज प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II, ठीक है। सोर्स 8 उन्हीं से रिलेटेड है, करके जाइएगा। पेज 41 पे ही आपको पिंक बॉक्स में अग्रहारा लिखा मिलेगा। ये बोर्ड में आ सकता है और CUT में भी आ सकता है। पहली 2 लाइनें, अग्रहारा वॉज लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण। ब्राह्मण को जो ज़मीन दान में दी जाए उसे अग्रहारा कहते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र ब्लू बॉक्स पेज 42, लास्ट की 4 लाइनें आप पढ़ के जाइएगा कि पाटलिपुत्र में कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। फॉरेनर ट्रैवलर चाइनीज ट्रैवलर जो था हुआनसांग यहाँ पर आया था 7th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा पेज नंबर 43 पिंक बॉक्स वोटिव इंस्क्रिप्शन। देखिए किसी ब्राह्मण को कुछ ज़मीन दान में दी जाती है, उस ज़मीन को या उस प्रॉपर्टी को आप अग्रहारा कहते हैं, पर उसको जहाँ रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्डेड प्लेस को या रिकॉर्डेड जो आइटम है जो गिफ्ट करी गई है उसे वोटिव इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा। सोर्स 9 मालाबार कोस्ट आप करके जाइएगा। ठीक है। ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड सेकेंड पैराग्राफ। जो लोग सी ट्रैवलर करते थे वो बहुत रिच थे। सी फेरर्स 5th-6th लाइन में लिखा है। सक्सेसफुल मर्चेंट को हम मस्तुवान कहते थे तामिल में और सेठी कहते थे सतवाहस प्राकृत के अंदर, ओके। बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था जैसे ग्रेन, क्लॉथ, मेटल और फिनिश प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। कॉइन्स एंड किंग्स वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। 8 मार्कर, 3 मार्कर, 1 मार्कर कहीं ना कहीं ये आएगा, ठीक है। तो कॉइन्स बहुत फेमस है। इट वॉज द टाइम पीरियड जहाँ पे पहली बार करेंसी इंडिया के अंदर लॉन्च होती है। तो सबसे पहले आपके आते हैं पंचमार्क कॉइन, जो कि आप फिगर 2.7 पे देख सकते हैं। पंचमार्क कॉइन्स हमारे सिल्वर एंड कॉपर में आते हैं। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ, फोर्थ या फिफ्थ लाइन में, द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। तो पहले कॉइन जिनके ऊपर राजा का नाम, भगवान का नाम, ये सब है, रूलर्स के नाम और इमेजेस हैं, उन्हें इंडो ग्रीक कहते थे। पहले गोल्ड कॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले गोल्ड कॉइन सबसे पहले लॉन्च किए थे कुशानाज ने इंडिया में, एंड दे वर सिमिलर टू ईरान के रूलर्स। पेज 45 सेकेंड पैराग्राफ। इसके अलावा जो ट्राइबल ग्रुप थे वो भी कॉइन्स इशू करते थे, जैसे कि योद्धाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और पंजाब के योद्धाज। उसके बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट गोल्ड कॉइन, सबसे बेटर प्योरिटी के गोल्ड कॉइन गुप्ता रूलर्स ने निकाले। 6th सेंचुरी ऑनवर्ड ये कम हो जाते हैं। कॉइन्स आप याद करके जाइएगा, फिगर 2.7, 2.8, 2.9। डिसाइफरिंग ब्राह्मी एंड खरोष्टी पेज 46। ब्राह्मी आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस में काफ़ी देखने को मिलेगी। 7.1 में ये बात लिखी हुई है। एंड ये किससे मैच करती थी? ब्राह्मी देवनागरी एंड बंगाली से मैच करती थी। सेकेंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, जेम्स प्रिंसेप ने इस भाषा को डिसाइफर किया था 1838 में। खरोष्टी जो थी इट वॉज मोर इंडो ग्रीक,
वहाँ से मैच करती थी, तो उसे ए अपोलोडेटस का ए से मैच करा गया था। ठीक है, टॉपिक 7.3 फोर्थ फिफ्थ लाइन में आपको मिलेगा, अशोका ने अपने लिए वर्ड यूज़ किया था देवनम पिया या पिया दासी। पिया दासी मैंने बता दिया प्लेजेंट टू बी होल्ड, देवनम पिया का मतलब होता है बिलवेड ऑफ द गॉड। पेपर में आएगा। सोर्स 10 आ चुका है, बोर्ड्स में करिएगा। सोर्स 11 आप करके जाइएगा। लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ये आपको 3 मार्कर के अंदर जो है बोर्ड्स में आ सकता है। 1 मार्कर में भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कमियां थी, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली उसकी क्या क्या कमियां रह गई। सबसे पहले टेक्निकल लिमिटेशन, टॉपिक 8 थर्ड लाइन, टेक्निकल लिमिटेशन की बहुत ही फेंटली एंग्रेव थे, ढंग से पढ़ने में नहीं आ रहे थे। ठीक है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल था, कई बार लेटर मिसिंग होते थे, कई बार हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल रहा होता था। सेकेंड पैराग्राफ, हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली पर हम हर चीज़ को डिसाइफर नहीं कर पाए, ना ही हम पब्लिश करा पाए सब कुछ, तो बहुत सारी वक्त के साथ ख़राब हो गई। एंड लास्ट लाइंस, हर चीज़ जो हम इम्पोर्टेंट समझ रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्क्रिप्शन में लिखी हो, और हर चीज़ जो इंस्क्रिप्शन में लिखी गई थी वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। प्लस हमारे को वहाँ की राजाओं के बारे में तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली, पर आम जनता कैसा सोचती थी, आम जनता कैसा फील करती थी, हमें उसके बारे में नहीं पता चला। ठीक है, इसके बाद आप आइएगा, ठीक है, यहाँ तक ही आपको करना है, इसमें कोई और इमेज नहीं है। थैंक यू।